हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय नवीन सैनी में। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 से प्रश्न नंबर 2 करेंगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा दे रखा है, अनुपातों A1 बटे में A2, B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा संपाती है। तो हमें क्या दे रखा है, समीकरण युग्म दे रखी है, दो समीकरण दे रखी है। इसमें हमें ये बताने की रेखाएं हैं जो वो प्रतिच्छेद करेंगी या समानांतर होगी या संपाती होगी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए तो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है, समानांतर कब होती है, व संपाती कब होती है। ठीक है, मान लो हमें कोई समीकरण दे रखी है A1x प्लस में B1y प्लस में C। तो ये समीकरण एक हो गई हमारी, और एक और समीकरण हो गई हमारी A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर में 0। ये हो गई समीकरण हमारी 2। तो अब क्या करना, अनुपातों यानी कि A1 A2, ये हमारा A1 है और ये A2, ये B1 ये B2 और ये C1 और C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि हमें रेखाएं जो संपाती होंगी, समानांतर होंगी या रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, यदि हमारा A1 बटे में A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन में B2, यानी कि ये दोनों आपस में, इन दोनों का रेशियो है जो अनुपात है वो दोनों आपस में बराबर न आए, तो क्या होगा, रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो रेखा क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और क्या होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। एक हल बोल दो या आप बोल सकते हो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय का मतलब भी क्या होता है, जिसका क्या हो, केवल एक हल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। तो हमारा A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, यानी कि इन दोनों का रेशो क्या हो, समान ना आए तो रेखा प्रतिच्छेद करेंगी और क्या होगा, एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। यदि इनका रेशियो A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, यानी कि ये दो रेशियो बराबर हो और ये रेशियो बराबर ना हो, तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, समांतर का मतलब रेखाएं किस तरह से होगी, इस तरह से, और क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। प्रतिच्छेद में क्या करेंगी, रेखाएं एक बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वो क्या हो जाएगा, उसका हल। ठीक है, तो इसमें एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो एक हल हुआ। इसमें क्या है, समानांतर है, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारी तीसरी कंडीशन आती है, जब क्या हो, हमारा A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2, जब क्या हो, तीनों बराबर हो, तो क्या होंगे, रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब क्या हो गया, यानी कि दोनों रेखाएं एक ही लाइन पर होंगी, यानी कि एक ये हो गई और इसके बाद इसके ऊपर जो दूसरी रेखा आएगी वो भी इसके ऊपर होगी, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी। तो इसमें क्या है, जो रेखा है यहाँ पर भी काट रही, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी कि अनेक जगह से काट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होंगे,
तो इसमें क्या हो जाएंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, यानी कि क्या है, जब ये दोनों लाइन आपस में एक ही लाइन पर होगी तो अनेक हल होंगे। ठीक है, और उसमें क्या था, एक बिंदु पर काट रही थी तो एक हल था। इसमें आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रही थी, यानी कि समानांतर थी, तो इसमें कोई हल नहीं। इसमें क्या है, रेखाएं संपाती होंगी, यानी कि क्या होंगे, अनेक हल। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर 1 जो दे रखा है इसी का यूज करके करना हमें। तो अब यहां से क्या निकालेंगे हम, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, A1 क्या हो जाएगा हमारा 5, A2 क्या हो जाएगा हमारा 7, और B1 क्या होगा -4, B2 क्या होगा हमारा 6, C1 क्या होगा हमारा 8, और C2 क्या हो जाएगा हमारा -9। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना हमें, A1 अपॉन में A2। A1 5 है और A2 क्या हमारा 7। B1 अपॉन में B2 क्या दे रखा है, -4 बटे में 6, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये आया। और C1 अपॉन में C2 क्या दे रखा है 8, और C2 क्या है -9। तो यहां से क्या आया हमारा, A1 अपॉन में A2। अभी A1 अपॉन में A2 का जो अनुपात है वो इस अनुपात के बराबर नहीं है, तो यानी कि A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, क्योंकि इन दोनों का अनुपात क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग हुआ, इसका मतलब क्या है, रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। तो इसके बाद जो दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 दे रखा हमारा, जो समीकरण युग्म दे रखे ये दे रखे हैं। तो यहाँ से क्या निकालोगे, सेम उसी तरह से A1 क्या हो जाएगा 9, A2 क्या हो जाएगा हमारा 18, B1 क्या हो जाएगा 3, और B2 क्या हो जाएगा हमारा 6, C1 क्या हो जाएगा 12, और C2 क्या हो जाएगा हमारा 24। अब यहाँ से क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। A1 अपॉन में A2 क्या दे रखा है 9, और A2 क्या है 18, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो B1 अपॉन में B2, B1 कितना हमारा 3, और B2 कितना है 6, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसी तरह से C1 अपॉन में C2, C1 कितना है 12, और C2 कितना हमारा 24। तो 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो तीनों का रेशो क्या आया हमारा, समान आया। तो क्या आया हमारा, A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। जब तीनों चीजें बराबर होते तो क्या होता है, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, तो रेखाएं संपाती होंगी, तो ये क्या हो जाएगा इसका हल। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा हमारा 6x - 3y प्लस में 10 बराबर में 0, और 2x - y प्लस में 9 बराबर में 0। तो सेम इसी तरह से करने हमें। A1 कितना हो जाएगा हमारा 6, A2 क्या हो जाएगा 2, B1 क्या हो जाएगा हमारा -3, और B2 क्या हो जाएगा -1, और C1 क्या हो जाएगा हमारा 10, और C2 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब रेशियो निकालेंगे। A1 बटे में A2 6 बटे में 2, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, और 2 तिया 6। B1 बटे में B2 -3 बटे में -1, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो क्या बचेगा 3 बटे में 1।
ठीक है। इसी तरह से C1 बटे में C2 क्या दे रखा है 10/9, ठीक है। तो ये आपस में नहीं कटेंगे, ये दो तो बराबर है और ये क्या है हमारा इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 नॉट इक्वल C1 बटे में C2, ठीक है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो क्या होती है, रेखाएं क्या होती है हमारी समानांतर होती है। तो क्या हो जाएंगी रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। तो रेखाएं क्या होंगी समानांतर होंगी। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 दे रखा हमारा अनुपातों A1 बटे में A2 B1 बटे में B2 और C1 बटे में C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो अब हमें क्या बताना है कि जो रेखिक समीकरण के युग्म वो संगत है या असंगत। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, ठीक है। तो अभी हमने क्या था इससे पहले क्या निकाला था हमने, जो रेखाएं संपाती कब होती है, समानांतर कब होती है, ठीक है, प्रतिच्छेद कब करती है निकाला था। तो जब कोई हल होगा यानी जिस रेखिक समीकरण का कोई हल होगा, तो यानी कि जिस समीकरण का हल निकले तो उसका मतलब क्या है वो क्या हो जाएंगे रेखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे संगत होंगे। और जिसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे असंगत। यानी जिस रेखिक समीकरण का कोई हल निकले वो हो जाएगा हमारा संगत और जिसका कोई हल ना निकले तो वो हो जाएगा हमारा असंगत, ठीक है। तो इसमें कोई हल नहीं होते, रेखा जब समानांतर होती है तो उसमें कोई हल नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगी हमारी असंगत। इसमें अनेक हल होंगे तो इसकी ये क्या हो जाएगा हमारा संगत, ठीक है। तो असंगत की कंडीशन केवल हमारी एक होगी जब रेखाएं समांतर होंगी तब क्या हो जाएंगे हमारे असंगत, ठीक है। तो इन्हीं का ही यूज करके क्या करना हमारा प्रश्न नंबर 3। तो क्या दे रखा हमारा समीकरण, और एक चीज क्या दे रखी है जो हमारी समीकरण होंगी तो बराबर में क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है तो उसको हम इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो इस तरफ कोई संख्या दे रखी होगी तो इसमें क्या हो जाएगा गलती हो जाएंगे हमारी, तो इस तरफ होनी चाहिए वो संख्याएं। तो किस तरह से करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा 5 इस तरफ दे रखा है तो 5 को हम समीकरण के इस तरफ ले जाएंगे। तो क्या लिखोगे 3x प्लस में 2y, 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है। 2x माइनस में 3y, 7 इधर जाएगा तो माइनस का बराबर में 0। तो यहाँ से A1 क्या हो जाएगा हमारा 3 और A2 क्या हो जाएगा 2, B1 क्या हो जाएगा 2 और B2 क्या हो जाएगा माइनस के 3, C1 क्या हो जाएगा माइनस के 5 और C2 क्या हो जाएगा माइनस के 7, ठीक है। तो अब यहाँ से रेशो निकालेंगे A1 बटे में A2 क्या आ जाएगा हमारा 3/2 और B1 बटे में B2 क्या आ जाएगा 2/-3 और C1 बटे में C2 क्या आ जाएगा हमारा -5/-7, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब तीनों के जो रेशियो है वो क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कंडीशन क्या बनेगी हमारी A1 बटे में A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे में B2, क्योंकि दोनों का रेशो क्या है अलग अलग है। तो अलग अलग है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए रेखिक समीकरण के युग्म संगत है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे रेखिक समीकरण के युग्म संगत। इसमें क्या है कि रेखा प्रतिच्छेद करती है और हल होता है, इसलिए क्या है रेखिक समीकरण के युग्म संगत है। इसके बाद दे रखा हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका सेकंड दे रखा है, ये समीकरण युग्म दे रखे, सेम इसी तरह से करेंगे। जो 8 है इसको इस तरफ लेके जाएंगे, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर में 0, 4x माइनस में 6y, 9 इधर जाएगा तो माइनस का
बराबर में 0। तो यहाँ से A1 क्या आएगा हमारा 2 और A2 क्या आएगा 4, B1 क्या आएगा -3 और B2 क्या आएगा -6। ठीक है, और C1 क्या आएगा -8 और C2 क्या आएगा -9। तो यहाँ से क्या निकालने हैं रेशियो, A1 बटे में A2 क्या आएगा हमारे 2 बटे में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा। ठीक है, B1 बटे में B2 क्या आएगा आपका -3 बटे में -6, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, और इसी तरह से C1 बटे में C2 क्या आएगा आपका -8 बटे में -9, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका 8 बटे में 9। अब ये दो तो बराबर आए और ये क्या है हमारा बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या होती है हमारी, तो क्या होती है रेखाएं क्या हो जाएंगी समांतर। तो कंडीशन क्या आई हमारी A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। तो क्या लिखोगे, इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे संगत होंगे या असंगत, क्योंकि इसमें कोई हल नहीं होता। जब हल नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे असंगत। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो प्रश्न नंबर 3 दे रखा है हमारा, तो इसमें भी सेम क्या करोगे इसी तरह से करेंगे इसको भी। 3 बटे में 2x प्लस में 5 बटे में 3y, 7 को इधर लेके जाएंगे माइनस के बराबर में 0। ठीक है, 9x माइनस में 10y, 14 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर में 0। तो हमारा A1 क्या आएगा यहाँ से 3 बटे में 2। ठीक है, और A2 क्या हो जाएगा हमारा 9, B1 क्या आ जाएगा हमारा 5 बटे में 3 और B2 क्या आ जाएगा -10, C1 क्या आ जाएगा -7 और C2 क्या आ जाएगा -14। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे इनका अनुपात। तो A1 बटे में A2 क्या आएगा 3 बटे में 2 और गुणा में 9, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो क्या है 1 बटे में 3 दूनी 6। B1 बटे में B2 क्या आएगा हमारा 5 बटे में 3 गुणा में -10। ठीक है, तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो कितने आए 1 बटे में 3 दूनी 6 -6। इसी तरह से क्या आएगा हमारा C1 बटे में C2 -7 बटे में -14। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या है 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, तो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे। अब देखो इन दोनों का जो अनुपात है वो अलग अलग है, ये 1/6 है और ये माइनस के 1/6। तो क्या आया हमारा A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। ठीक है, तो आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा रैखिक समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे संगत है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका हल। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 ये दे रखा है, तो इसमें भी क्या करेंगे 11 को इधर लेकर आएंगे, 5x माइनस के 3y प्लस के क्या माइनस के 11 बराबर में 0, माइनस के 10x प्लस में 6y, 22 इधर आ जाएंगे, माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 22 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो आप सोच रहे होंगे कि इसको हम इस तरफ क्यों ले जा रहे थे। देखो अब ये प्लस का था तो इधर आया माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो ये इधर आया प्लस का होगा, तो दोनों में अंतर हो गया ना, साइन चेंज हो गए ना। तो इसलिए हमें क्या करना है जो भी संख्या दे रखी है इसको इधर लेकर आएंगे और इसको 0 के इक्वल रखना हमें। ठीक है, तो यहाँ से हमारा A1 क्या आ जाएगा 5 और A2 क्या आ जाएगा हमारा -10, B1 क्या आएगा -3 और B2 क्या आएगा 6, C1 क्या आएगा -11
और C2 क्या आएगा 22। ठीक है, तो यहाँ से रेशो निकालेंगे A1 बटे में A2, 5 बटे में माइनस के 10, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, B1 बटे में B2 निकालेंगे, माइनस के 3 बटे में 6, कितने से कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो क्या है माइनस के 1 बटे 2, C1 बटे में C2, माइनस के 11 बटे में 22, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो क्या है ये भी माइनस के 1 बटे 2, ये भी माइनस के 1 बटे 2 और ये भी माइनस के 1 बटे 2। तो तीनों का रेशो क्या आया आपस में बराबर। तो A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। तो क्या हो जाएगा, इसलिए जब बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती है हमारी संपाती होती है और क्या होते हैं अनेक हल। तो इसलिए क्या हो जाएगा रैखिक समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे संगत है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर, तो प्रश्न नंबर 5 दे रखा है समीकरण के युग्म। तो यहाँ से क्या करेंगे सेम प्रोसेस वही होगा हमारा, 4 बटे में 3x प्लस में 2y, तो 8 इधर जाएगा तो किस चीज़ को जाएगा माइनस का, -8 बराबर में 0, 2x प्लस में 3y, 12 इधर जाएगा तो माइनस के 12 बराबर में 0। यहाँ से A1 क्या आया हमारा 4 बटे में 3, A2 क्या आया हमारा 2, B1 क्या आया 2 और B2 क्या आया 3, C1 क्या आया माइनस के 8 और C2 क्या आया माइनस के 12। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे अब अनुपात निकालेंगे। A क्या हमारा 4 बटे में 3, A2 क्या है 2, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या है 2 बटे में 3। ठीक है, B1 बटे में B2 क्या है हमारा 2 बटे में 3 और C1 बटे में C2 क्या आएगा माइनस के 8 बटे में माइनस के 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो क्या है हमारे 2 बटे में 3। तो तीनों का रेशो क्या आया बराबर आया 2 बटे 3, 2 बटे 3 और 2 बटे 3। तो क्या आ जाएगा A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। जब तीनों रेशो बराबर होते तो क्या होता है हमारा रेखाएं क्या होती है संपाती होती, रैखिक समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे संगत है। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन।